अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर है इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोसीजर्स, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के तरीके। इस लेक्चर में मैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा जो कि पीएमएफ के एग्ज़ाम के हवाले से इम्पोर्टेंट हैं, जो कि पास्ट क्वेश्चंस जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसके अंदर भी क्वेश्चन आए हैं और कमिंग एग्ज़ाम के अंदर भी इनके आने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पे लिखूंगा, दैट इज राइट 5 ways ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन स्प्रेड होने के 5 तरीके बयान करें। उर्दू में इसका जो तर्जुमा है, इन्फेक्शन फैलने के 5 तरीके बयान करें। ठीक है। अच्छा, जो इन्फेक्शन होता है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा कंसेप्ट दे दूं कि व्हाट इज इन्फेक्शन। इन्फेक्शन दरअसल जब कोई फॉरेन बॉडी, कोई जरासीम, वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वो वायरस भी हो सकता है, पैरासाइट भी हो सकता है, जब वो ह्यूमन बॉडी के अंदर दाखिल होता है तो दाखिल होने के बाद जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो उसे एज अ फॉरेन बॉडी तस्वर करता है और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है और वो एंटीबॉडीज उस इन्फेक्शन के, उस जरासीम के खिलाफ लड़ते हैं। तो जब वो बॉडी के अंदर दाखिल होते हैं तो उस दौरान बॉडी का जो टेम्परेचर लेवल है वो बढ़ता है और मुख्तलिफ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर, जिसके नतीजे में वो एक कंडीशन, मेडिकल कंडीशन बनता है जिसे इन्फेक्शन कहते हैं। ठीक है ना, वो इन्फेक्शन बनाते हैं। तो उस जिस एरिया में इन्फेक्शन होता है मोस्टली वहाँ पे कभी कभार इन्फ्लेमेशन भी होता है। ठीक है। तो इन्फेक्शन किस तरह से फैलता है, उसके 5 जो तरीके हैं वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इम्पॉर्टेंट। नंबर फर्स्ट जो तरीका है वो है मरीजों के इस्तेमाल शुदा आलात और औजारों के जरिए इन्फेक्शन मुंतकिल या फैलता है। सबसे पहले जब मरीज जब कोई आला इस्तेमाल करता है, ठीक है, या कोई औजार इस्तेमाल करता है, मैं एक सादा मिसाल देता हूँ थर्मामीटर का। ख़ुसूसन जो हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट वार्ड्स के अंदर एडमिट होते हैं वो जब कोई थर्मामीटर यूज़ करते हैं या मुंह के अंदर रखते हैं या जिस्म के किसी हिस्से के अंदर थर्मामीटर रखते हैं और वो उसको जब कोई आम बंदा उसको यूज़ करता है, ठीक है, या एक मरीज़ दूसरे मरीज़ का इस्तेमाल शुदा थर्मामीटर यूज़ करता है, तो अगर वो मरीज़ इन्फेक्टेड है तो उसका इन्फेक्शन दूसरे मरीज़ को मुंतकिल हो सकता है। इस तरह से इन्फेक्शन फैलता है। ठीक है। जो सेकंड तरीका है इन्फेक्शन फैलने का वो है मरीजों का आपस में मिलना या मरीजों का दूसरे सेहतमंद लोगों से मिलने के जरिए मुंतकिल होता है।
मतलब ये है, अगर एक शख्स मरीज है, ठीक है ना, बीमार है और वो किसी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, अगर वो मरीज उस मरीज के लिए की मुलाकात के लिए उसके घर वाले या उसके अजीज व कारिब उसके पास मिलने के लिए जाते हैं, अगर वो उनसे गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, उनके साथ बैठ के बातें करते हैं, ठीक है, तो उस मरीज के अंदर तो इन्फेक्शन मौजूद है, तो वो इन्फेक्शन जो सेहतमंद अफराद है उनके अंदर मुंतकिल हो सकता है और जो सेहतमंद अफराद है वो फिर दूसरे अफराद में मुंतकिल कर सकता है। इस तरह से इन्फेक्शन फैलता है। और या तो अगर मरीज एडमिट है तो वो मरीज अगर दूसरे मरीज से मिलता है तो इससे दूसरे मरीजों के अंदर भी इन्फेक्शन फैलने का खतरा होता है, ठीक है। नंबर जो तीसरा तरीका है इस्तेमाल शुदा सर्जिकल आलात औजार और सिरिंजेस वगैरह के जरिए भी मुंतकिल होता है। अगर किसी हॉस्पिटल के अंदर कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सर्जिकल आलात हैं, वो यूज़ होते हैं और यूज़ होने के बाद अगर उसको प्रॉपर तरीके से स्टेरिलाइज ना किया हो और वो इस्तेमालशुदा आलात या इस्तेमालशुदा सिरिंज किसी दूसरे मरीज के लिए इस्तेमाल किया जाए तो इसमें इन्फेक्शन, एक मरीज का जो इन्फेक्शन है, जो इन्फेक्टेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, अगर वो दूसरे मरीज का इलाज उससे करते हैं, ठीक है, या ऑपरेशन किया जाता है, तो दूसरे मरीज के अंदर वो इन्फेक्शन मुंतकिल होता है, ठीक है ना। इस तरह से इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। जो चौथा तरीका है वो है गंदे हाथों से खाना खाना और या खाना खिलाना। खाना खिलाने से मुंतकिल होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है, कोई शख्स है, उसके हाथ गंदे हैं और वो गंदे हाथों से खाना खा रहा है, तो उसके हाथों पे जरासीम है, ठीक है, तो वो जरासीम उस गंदे हाथों से खाने के जरिए उसके जिस्म के अंदर मुंतकिल हो जाता है, जिसकी वजह से उनको इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। और या तो अगर वो गंदे हाथों से किसी दूसरे शख्स को खाना खिला रहा है तो उसके हाथों के जो जरासीम हैं वो उस शख्स के अंदर मुंतकिल हो जाता है। तो ये भी कॉमन मेथड है इन्फेक्शन स्प्रेड होने का, ठीक है। और नंबर 5वां जो कॉमन मेथड है इन्फेक्शन स्प्रेड होने का, मरीजों के खांसने और छींकने के ड्रॉपलेट्स के जरिए भी इन्फेक्शन मुंतकिल होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मरीज कांसता है या छींकता है तो उसके कांसने और छींकने के जो ज़रात है, जो ड्रॉपलेट्स है, वो हवा में मुअल्लिक रहते हैं, ठीक है ना, कुछ टाइम के लिए। और वो जो ज़रात है वो अगर कोई दूसरा बंदा सांस लेता है तो सांस लेने के साथ वो ज़रात उसके जिस्म के, उसके नाक के ज़रिए या मुंह के ज़रिए जिस्म के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से दूसरे जो सेहतमंद शख्स हैं, अशखास हैं, वो भी इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं, जिसकी मदद से इन्फेक्शन फैलता है। तो ये 5 वो तरीके हैं
जिसकी मदद से इन्फेक्शन फैलता है। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पे मैं एक दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के हवाले से। क्वेश्चन है व्हाट इज द proper hand washing technique? Hand washing technique। यानी हाथ धोने का जो तरीका है, जो सही तरीका है, वो बयान करें। ठीक है, हाथ धोने का सही तरीका बयान करें। यह क्वेश्चन भी पास्ट पेपर्स में काफ़ी मरतबा आया है और मैं भी कि कमिंग एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इस लेक्चर के अंदर इंक्लूड किया है। ठीक है, जो कि आप लोगों को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। हाथ धोने का जो सही तरीका है, सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि हाथों को बहते पानी के नीचे भिगोएं। सबसे पहले हाथों को बहते पानी के नीचे भिगोना है। ठीक है ना, जो अच्छी तरह जब भीग जाए हाथ, उसके बाद साबुन लगाएं हाथों के ऊपर और दोनों हाथों को मिलाकर अच्छी तरह रगड़ें ताकि झाग बन जाए। उसके बाद जब हाथ अच्छी तरह से भीग जाए तो उसके बाद साबुन, अगर वो लिक्विड फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में जो साबुन है, या कोई भी सोल्यूशन हो, ठीक है, लिक्विड सोल्यूशन हो, जिसके ज़रिए आपने उसको हाथों के ऊपर लगाना है और उसके बाद हाथों को अच्छी तरह से रगड़ना है। और रगड़ने के बाद इसलिए रगड़ना है ताकि उस साबुन का जहाग बन जाए। ठीक है, और जो तीसरा स्टेप है, हाथों को पानी से अलग करें और हथेलियों उंगलियों के दरमियान उंगलियों के उपबी हिस्सों हाथों के पुष्ट और उंगलियों के सरों और कलाई को
रगड़ें और लगभग 20 सेकेंड तक करें। मतलब यह है कि जब हाथों के ऊपर साबुन लगाया जाता है तो हाथों को क्या करना है कि दोनों हाथों को अच्छी तरह से हाथों की हथेलियों को रगड़ना है, ठीक है ना, जो अंगूठे हैं उनको रगड़ना है, हाथों के जो बैक साइड है, ठीक है, पुष्ट है, उनको रगड़ना है, और उंगलियों के जो दरमियानी हिस्से हैं, उंगलियों के जो सिरे हैं और कलाई है, उनको अच्छी तरह से रगड़ना है। और ये जो रगड़ने का प्रोसेस है ये 20 सेकंड तक करना है, क्योंकि हाथ के ऊपर जितने भी जरासीम हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया है चाहे वो वायरस है, वो सारे किल हो जाते हैं, सारे मर जाते हैं, ठीक है। नंबर चौथा जो स्टेप है, हाथों को बहते पानी के नीचे हाथों के ऊपर पानी बहाएं। हाथों के ऊपर फिर आपने जो टूटनी है, टूटनी के से आपने हाथ ले जाने हैं और वहां पे टूटनी के से जो पानी आ रहा है उसके नीचे हाथ रखने हैं और हाथों के ऊपर पानी बहाना है, ठीक है ना। और फिफ्थ जो स्टेप है, हाथों को साफ सूती तौलिए या कागजी तौलिए या हैंड ड्रायर की मदद से मुकम्मल तौर पर खुश्क करें, ठीक है। जो पांचवा स्टेप है वो जब आप हाथ अच्छी तरह से धो लेते हैं तो उसको फिर साफ तौलिए सूती तौलिए से उसे खुश्क करना है, या तो कागजी तौलिया अगर मौजूद है, और अगर वो दोनों मौजूद नहीं है तो हैंड ड्रायर मशीन जो है ना, जिसके हवा के जरिए आप हाथ खुश्क कर सकते हैं, ठीक है ना। हाथ खुश्क करने के बाद जो छठा स्टेप है, हाथ खुश्क करने के बाद हाथों को किसी भी चीज के साथ टच नहीं करना है। हाँ, साफ चीज के साथ आप हाथ को टच कर सकते हैं, वरना दोबारा से हाथ गंदे हो जाएंगे, ठीक है। और जो टूटनी है, टूटनी को दोबारा बराह रास्त आपने टूटनी को बंद नहीं करना, ठीक है ना। जो नंबर 6 स्टेप है और ये प्रिकॉशन भी है, हाथ धोने के बाद बराह रास्त पानी की टूटनी पानी की टूटनी को छूना नहीं चाहिए, ठीक है। और 7 जो स्टेप है वो है टूटनी के ऊपर तौलिया लपेट के या टूटनी को पानी से साफ करके या किसी दूसरे फर्द की मदद से
बंद किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, अगर आपने पानी की टूटनी को बंद करना है तो डायरेक्ट अपने हाथ से बंद नहीं करना, क्योंकि आपने तो हाथ साफ कर लिए, जो पानी की टूटनी है वो गंदी होगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपके पास जो साफ तौलिया है उस साफ तौलिए से पानी की टूटनी को लपेटना है, या अपने हाथ को उस तौलिए से लपेटें, या तो जो तौलिया आपके हाथों में है उसके ज़रिए आप टूटनी को बंद करें। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आप उस टूटनी के ऊपर पानी बहाएं ताकि वो अच्छी तरह से साफ हो जाए, फिर उस टूटनी को आप बंद कर लें। और अगर दोनों तरीके से आप बंद नहीं कर सकते, अगर कोई दूसरा शख्स आस पास मौजूद है तो उनसे मदद ले लें और उस टूटनी को बंद कर दें। तो ये जो 7 स्टेप्स हैं हाथ धोने का, जो सही तरीका है जिसकी मदद से इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं और इन्फेक्शन को दूसरों तक फैलने से बचाया जा सकता है। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब यहाँ पे एक दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन है डिफाइन डिसइंफेक्टेंट। गिव एग्जांपल्स along with their uses। ये जो क्वेश्चन है ये हमेशा एग्जाम में पहले भी आए हैं और आने की चांसेस है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया है। इस क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि डिसइंफेक्टेंट क्या है और उसके कुछ एग्जांपल्स इस्तेमाल के साथ उसके कुछ एग्जांपल्स भी तहरीर करें। मैं यहाँ पे डिसइंफेक्टेंट को एक्सप्लेन करता हूँ। डिसइंफेक्टेंट अच्छा, डिसइंफेक्टेंट दरअसल ये एक केमिकल एजेंट है, ठीक है, जो कि बेजान चीज़ों के सतहों के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है और उसके पर जो जरासीम होते हैं वो मर जाते हैं। इसके ख़ुसूसन जो सर्जिकल आलात है और औजार है उनके पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक तो वायरस और दूसरा जो स्पोर्स होते हैं, ठीक है ना, किसी भी बैक्टीरिया के स्पोर्स होते हैं वो मर नहीं सकते, उसके लिए गैर मौसर है। बाकी जितने भी बैक्टीरियाज हैं, बाकी जितने भी जरासीम हैं वो सारे इस डिसइंफेक्टेंट से मर जाते हैं। तो मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूँ। ये एक केमिकल एजेंट है जो कि बेजान चीज़ों के सतहों के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है और जरासीम को मारते हैं। इसे सर्जिकल आलात
और औजारों पर इस्तेमाल किया जाता है। वायरसेस और स्पोर्स के खिलाफ ये गैर मौसर है। वायरस और स्पोर्स को किल नहीं कर सकता, ठीक है। ये हो गया डिसइंफेक्टेंट। अब एक वर्ड है जिसको कहा जाता है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में फर्क क्या है? डिसइंफेक्टेंट को अमूमन बेजान चीज़ों के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है और इसके सरफेस के ऊपर, उनके सतहों के ऊपर जो जरासीम होते हैं उनको किल करता है। एंटीसेप्टिक जो है ये जो जानदार चीज़ें हैं, मसलन इंसानों के जो जिल्द है, जिल्द के ऊपर ख़ुसूसन ये इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी एंटीसेप्टिक है, मसलन अल्कोहल हो गया, स्पिरिट हो गया, डिटोल हो गया, ये सारे एंटीसेप्टिक्स हैं जो कि इंसानों के जिल्द के ऊपर, जानदार चीज़ों के सतहों के ऊपर इस्तेमाल होता है। ये बेजान चीज़ों की सतहों के ऊपर इस्तेमाल होता है, ये जानदारों की सतहों के ऊपर इस्तेमाल होता है और जरासीम को किल किया जाता है, ठीक है। तो इन दोनों के का जो डिफरेंस है वो आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स मैं लिखता हूं। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है लाइसोल। लाइसोल ये एक डिसइंफेक्टेंट है और ये सोफो, तकियों, कुर्सी के बाजू, दरवाजे के हैंडल्स, लाइट स्विचेस, मोबाइल फोन्स वगैरह को डिसइंफेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी घरेलू अशिया हैं, मसलन सोफे हैं, तकिए हैं, दरवाजे के हैंडल्स हैं, कुर्सी के जो बाजू हैं, मोबाइल फोन्स हैं, टेलीफोन्स हैं, उन सबको जो है ना इसके ज़रिए डिसइंफेक्ट किया जाता है। उनके सतहों के ऊपर ये लगाया जाता है। ख़ुसूसन जो लाइसोल है ये स्प्रे की फॉर्म में होता है, ठीक है ना। लाइसोल दरअसल ये स्प्रे की फॉर्म में होता है, ठीक है ना। उनके ऊपर इसका स्प्रे किया जाता है। जो सेकंड एग्जांपल है डिसइंफेक्टेंट का वो है क्लोरोक्स ब्लीच। क्लोरोक्स ब्लीच और एक है पेनिसोल। पेनिसोल और क्लोरेक्स ब्लीच ये भी दरअसल एक किस्म का डिसइंफेक्टेंट है और ये जो दोनों हैं ये जो सिंक्स है, जिसे सिंक्स का मतलब है वॉश बेसिन, जिसके अंदर हाथ धोए जाते हैं, वहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। सिंक्स और वॉशरूम्स, टॉयलेट्स, किचन और घरों के फर्श के ऊपर
इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये जो तीन ये जो डिसइंफेक्टेंट है, लाइसोल, क्लोरेक्स ब्लीच, पेनिसोल, ये वो इम्पोर्टेंट, इसके अलावा भी काफ़ी डिसइंफेक्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा डिसइंफेक्टेंट हैं। जो मैंने जो सबसे इम्पोर्टेंट डिसइंफेक्टेंट थे वो मैंने यहाँ पे उसके एग्जांपल लिखे। ये तीन डिसइंफेक्टेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको घरेलू इस्तेमाल में लाया जा सकता है और इससे मुख्तलिफ जरासीम मर जाते हैं। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज इजीली अटेम्प्टेड, डिफाइन डिसइंफेक्टेंट एंड गिव एग्जांपल। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस लेक्चर में हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए और ये जो 3 क्वेश्चन है बहुत ही ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि आप लोगों ने इन 3 क्वेश्चंस को हर तरह से याद रखना है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।